से हवाई फायर शुरू है 6 रनों के लिए। गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा है 6 रन के लिए, यानी दूसरी गेंद और एक और पहला छक्का। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहतरीन शुरुआत होता हुआ यहाँ पर जगमोहरा की तरफ से। राजा काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं अपने टीम के लिए। अपने इरादे बता दिए हैं राजा कि हम क्या लेकर के आए हैं। 2 गेंदों पे 2 बॉडी लगा चुके, तो निश्चित तौर पर जो टारगेट दिया गया है उसको चेंज करने के लिए तो इस तरह की बल्लेबाजी करनी ही होगी। जी कार्तिक तैयार, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार गति और लाइन दोनों में परिवर्तन किया कार्तिक ने। सीधे दूसरे मिसफील्ड विकेट के हाथों में, विकेट कीपर के हाथों में। गेंद जो बाउंड्री लाइन के बाहर गई थी स्कूल के तरफ, दर्शकों से अनुरोध है उसे बीच ग्राउंड में भेजने का प्रयास करेंगे। और अब जो खेल रोका भाई अमित को भाई दिल्ली मुझे सर गिनते जियो लगातार वो बाबू करने की करना करने हम थोड़े समझ कार्तिक को हमारे और बल्लेबाज राजा बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि एक नई गेंद दी जाए बीच ग्राउंड पर, क्योंकि 2 गेंद का ही खेल हुआ है ना। और नई गेंद दी जा रही है। रुकिए, वेट कीजिए, एक मिनट। स्कूल के तरफ जो दर्शक है उनसे अनुरोध है कि आप थोड़ा स्कूल से गेंद को लाके बीच ग्राउंड में भेज दें। क्या हुआ गेंद की वाला गेंद में पानी लगल छे। हाँ यार ता सुखा उसको भाई वो हम याद करें सुन पहले तो लाइव चेक निकल भेज तो क्या बात सुन। और नया गेंद दिया गया है। गेंद में समझता गेंद पानी में चली गई, जिसके कारण दूसरा नया गेंद दिया गया है। दूसरे इनिंग का खेल शुरू है। देर से आए दर्शक को बता दूं कि बदास टीम के कप्तान गौरव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल टारगेट दिया है जगमोहरा टीम को, और उस टारगेट को चेज करने का पूरा प्रयास करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज राजा और विकास 290 रनों का टारगेट है। और सुधीर जी से अनुरोध है कि वो लाइव कर रहे हैं अपने YouTube चैनल से, तो उसको परेशान ना करें। आप जो ग्राउंड के चारों बाउंड्री लाइन है वहां पर जो बाउंड्री के अंदर आता है उसको बाहर करें बस। कार्तिक गेंदबाजी करने के लिए तैयार रोड एंड से, और इस बार फिर से घुमाकर खेल दिया। फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाद। एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ राजा का आतिशी पारी शुरू है। और कार्तिक के ऊपर प्रहार करते हुए यहाँ पर राजा 3 गेंदे हुए हैं और 4 गेंदे अब तक इस ओवर में हुए हैं। 3 बाउंड्री। छत के ऊपर एक गेंद चली गई है प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी नगर के छत के ऊपर। कोई दर्शक बंधु अगर उधर हैं तो गेंद को लाने का प्रयास करें। कुछ नहीं करे तो बैठा रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी नगर के छत के ऊपर से गेंद निकल गई थी, उस गेंद को भेजा जाए ग्राउंड में। संभवतः छत के ऊपर ही रह गया है। कोई दर्शक बंधु उधर हैं तो आपसे निवेदन है कि उस गेंद को भेजने का प्रयास करें ग्राउंड में। और लगातार इस ओवर में 4 बाउंड्री आ चुके हैं। 3 माफ कीजिएगा 3 बाउंड्री आए।
इसमें 2 छक्के और 1 चौके शामिल है। इसी बीच कार्तिक राजा के लिए, और इस बार कवर के ऊपर से एक चप्पे में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। क्या बात है, क्या शॉट निकला है यार। पहले ओवर से ही इस टारगेट को अचीव करने का प्रयास, जिस तरह से शुरुआत मिली है जगमोहरा टीम को, बिल्कुल एक मजेदार मैच होने वाला है। कार्तिक गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अच्छे गेंदबाज जरूर है अपने टीम के लिए कार्तिक, लेकिन कार्तिक के ऊपर इस तरीके का प्रहार निश्चित रूप से एक रोमांचक मैच होगा। इस पिच पर गेंदबाज पर कोई रन नहीं है, दोनों तरफ से रन लग रहा है। और ये देखिए फिर से 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का। और स्कूल प्राथमिक लक्ष्मी नगर के छत के ऊपर से उस कंपाउंड में जाकर के गेंद गिरी है। 26 रन ले। एमसीसी के कमेटी के अध्यक्ष परवीन जी, आप 2-4-10 गेंद एक्स्ट्रा मंगवा लीजिए, क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम काफी मजबूत टीम है। दोनों गेंद फेंकी जाए। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी नगर के कंपाउंड में एक और छक्का गया है, तो गेंद भेजने का प्रयास करेंगे, कोई दर्शक बंधु उधर है तो। एम्पायर महोदय उस गेंद को जमा करें। एक गेंद छत पर से भेजा जाए, देखिए ग्राउंड में, और आराम से आप उतर जाइए। और सुनील कुमार जो कि एमसीसी के कार्यकर्ता हैं, वो ग्राउंड के चारों ओर ध्यान रखते हुए, जी हाँ, आप ग्राउंड के चारों ओर बाउंड्री लाइन को खाली करवाइए। जी बिल्कुल, सुधीर कुमार। अब पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर कितना है सुभाष? 26 रन। एक ओवर 26 रन। क्या शुरुआत है। निश्चित रूप से क्या ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा क्या? बिल्कुल वही उसी अंदाज में शुरुआत हुई है जगमोहरा टीम का, और वहां पर सिंगल्स निकालने का प्रयास। बल्लेबाज विकास कुमार, पहला डॉट गेंद आता हुआ, दूसरा डॉट गेंद, 5 गेंदों में 5 बाउंड्रीज लगा करके नॉन स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजा। फुल टॉस गेंद, ड्राइव करने का प्रयास, सही टाइम नहीं कर पाए, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। विकेट के पीछे गौरव जो कि स्वयं टीम के कप्तान हैं, बदास टीम के, वो मौजूद हैं। और आज के इस मैच के प्रायोजक होंगे डॉक्टर विनय कुमार, प्रभारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घोना। ऑफ साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है चमचमाती हुई, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घोना। और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद आता हुआ, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। साथ निभाना होगा राजा का, विकास को साथ देना होगा। जिस तरह से लय में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैच उन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, उनकी बल्लेबाजी पर। की हुई गेंद, ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर। और एक और चौका आता हुआ, इस चौके की सहायता से स्कोर उछलता कूदता हुआ। कितना स्कोर हुआ है सुभाष जी बताएंगे? स्कोर जहां पहुंचा है 30 रन, जो कि दूसरी ओवर प्रगति पर है। इसी बीच गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका, इस बार विकास के बल्ले से। बढ़िया बल्लेबाजी, यहां पर जगमोहरा की अच्छी शुरुआत कही जाएगी। दूसरा ओवर ही चल रहा है और बेहतरीन शुरुआत यहां पर दिलाते हुए दोनों बल्लेबाज, दोनों ही सलामी जोड़ी। गेंदबाज का नाम बताएंगे? एहसान गेंदबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से वहां पर मौका बनाया था, गेंद यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ, सीधे गेंद हाथों में गई थी। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को कैच को पकड़ने का प्रयास तो जरूर किया, लेकिन
हाथों से छिटकती हुई गेंद निकल गई, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 34 रन। और अब देखने वाली बात होगी, राजा जो कि पिछले ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी किए हैं, उसके सामने कौन से गेंदबाज को लगाते हैं गौरव जी? 34 रनों में सभी बाउंड्रीज ही हैं, सिंगल्स नहीं लिया गया अभी तक। नहीं, सिंगल भी लिया गया है, एक सिंगल शायद लिया गया है, नहीं लिया गया है। सुभाष बढ़िया से देखिए, हाँ बाउंड्री है, सिर्फ बाउंड्री है। तो इस बात से अनुमान आप लगा सकते हैं कि शुरुआत बिल्कुल अच्छी, जिस तरह से शुरुआत चाहिए था जगमोहरा टीम को, वो शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी है। अब यहाँ से मध्य क्रम पर निर्भर करता है कि इस स्कोर को चेस किया जा सकता है या नहीं। फिलहाल क्रिकेट है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। एक अच्छा टारगेट जरूर यहाँ पर बनाया है भदास की टीम ने, लेकिन इसको रोकने के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। जगमोहरा टीम के बल्लेबाजों को रोकने के लिए लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। खास करके राजा यादव चिंता का विषय बन सकते हैं। और जैसा है गेंदबाजी करने के लिए, और अब ये कॉन्टेस्ट देखने में मजा आएगा। एक अच्छे गेंदबाज और उतनी ही अच्छे बल्लेबाज। जी, अब मजा आएगा इस ओवर में। बरजेश अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और अच्छी गेंद, जितनी अच्छी गेंदबाजी उतना अच्छा सम्मान। फ्लेट किया इस बार बल्लेबाज राजा, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, रन नहीं मिलेंगे। अब जाकर के मेघौना का यह ग्रीन पार्क स्टेडियम अपने क्षमता के अनुसार दर्शकों से पूरी तरह से भर चुका है। जहां जिनको जगह मिला है वहीं से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और ये लीजिए क्या स्ट्रोक है, बिल्कुल सोचा समझा स्ट्रोक। क्षेत्र रक्षक जो कि लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे उसके ऊपर से खेला गया 4 रनों के लिए। बिल्कुल आज का यह मैच मजेदार होने वाला है, क्योंकि राजा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक अच्छा मैच होने वाला है। बरजेश चले रोड एंड से, और इस बार ड्राइव किया है बरजेश की इस गेंद को। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा है। चौका है या छक्का, लेकिन 4 रनों का इशारा आता हुआ यहां पर एम्पायर का। पावर प्ले चल रहा है, और 6 ओवर के पावर प्ले में 2 खिलाड़ी मात्र बाउंड्री लाइन पर रह सकते हैं। तो बिल्कुल पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए राजा और विकास की जोड़ी। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का पहला लीग मुकाबला चलता हुआ। दर्शकों के लिए एक सूचना है, कल गैप रखा गया है, कल कोई मैच नहीं है। कल जो लीग मैच शेड्यूल डाला गया था, और यहां पर इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास है। स्क्वायर लेग अंपायर पर के बगल में खिलाड़ी मौजूद हैं, गेंद को फील कर लिया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी शुरुआत यहां पर जगमोहरा टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज के द्वारा। जो टारगेट मिला है, जो लक्ष्य मिला है, उस लक्ष्य को देखते हुए जवाबी कार्रवाई यहां पर जगमोहरा के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और इस बार ड्राइव करने का प्रयास, कवर की दिशा में वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, सिंगल्स मिलेगा, संभवतः रन आउट की संभावना हो सकती है। थ्रो कहीं और करनी चाहिए था स्ट्राइक पर, लेकिन थ्रो खराब, नन स्ट्राइक एंड पर फेंका गया थ्रो। 1 रन स्मिथ पूरा करेंगे बल्लेबाज राजा। स्कोर इस सेकंड की सहायता से बढ़ता हुआ 43 रन। अब सामने होंगे विकास, और लेफ्ट स्ट्रोक। एक बार फिर से हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। इस बार विकास के बल्ले से निकलने वाला छक्का, और इस छक्के की सहायता से स्कोर उछलता कूदता हुआ 49 रन जा पहुंचा है, जबकि तीसरा ओवर ही चल रहा है। खत्म हो गया। 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है यहां पर जगमोहरा की टीम। 200
89 के लक्ष्य का पीछा करती हुई। 290 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन बड़ा सफर है, बड़ा लंबा सफर है। इस लंबे सफर को तय करने के लिए एक बल्लेबाज को कम से कम अच्छी पारी खेलनी होगी। और इसी बीच अच्छी गेंद, नए ओवर की पहली गेंद राजा के लिए, क्रॉस द लाइन जाकर के बल्ला चलाने का प्रयास। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर से 2 रन से गेंदबाज तैयार, और इस बार बैक टू द बॉलर खेला गया स्ट्रोक हल्के हाथों से एक चप्पे में। इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। एक और चौका आता हुआ, কি হয়েছে রে তখন খুলে পড়ে গেছে হ্যাং হ্যাং করে শুনতাম बोलो ना की कर श्वास भी आकाडी खोलते श्वास मार जाता बार-बार गुट्टे थे हम आइए सुभाष जी। लाइव में गेंदबाज तैयार, राजा के लिए शॉट ड्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी संभवतः मौजूद है, वहां पर एक झटका लगने की संभावना। जी हाँ, राजा को वापस जाना होगा पवेलियन। एक अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकालने का प्रयास, लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाजी और अच्छी कप्तानी कही जाएगी, क्योंकि जो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक थे वो पहले 15 गज के घेरे के अंदर थे, उसको बीट किया गया। और इस बार एक जाल जो बनाया गया था भदास टीम के द्वारा, उस जाल में फंस गए राजा। 35 राजा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षकों को भेद नहीं पाया और इस तरह से पहला विकेट का पतन होता हुआ। राजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, निश्चित रूप से अगर 2-3 ओवर और रहते तो मैच निश्चित रूप से पकड़ में आ जाती जगमोहरा की। बड़ा स्कोर जरूर है, लेकिन जिस बड़े लक्ष्य का यहाँ पर चेस करने के लिए, पारी का आगाज करने के लिए आए थे, काफी रहा था राजा के द्वारा। एक जोरदार ताली हो जाए राजा के लिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। 35 रन 16 गोल। अब 16 गेंदों का सामना किए थे। कौन से बल्लेबाज आए हैं? 16 गेंदों का सामना करते हुए 35 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस जा चुके हैं राजा। 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अब बल्लेबाज का नाम बताएंगे सुभाष। सिंटू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सिंटू पोलार्ड जी, सिंटू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनके सामने है, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। गेंदबाज का नाम बताइए। कार्तिक आए गेंदबाजी करने के लिए। कार्तिक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कार्तिक को ही शायद सफलता मिली है। नहीं सोनू एहसान जी बिल्कुल, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद हल्के हाथों से खेला। विकेट एहसान को मिला था पिछले ओवर में। जी एहसान को मिला था सफलता। कार्तिक अपने पहले ओवर में काफी ज्यादा रन लुटाए थे, 36 रन खर्च किए थे। और अब देख रहा है सिंटू किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। और इस बार ऊंचा उठ गया है गेंद, हवा में है गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद संभवतः, और कैच ड्रॉप होता हुआ। खराब शॉट कहा जाएगा, टाइम सही तरह से नहीं कर पाए, और गेंद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में हवा में रही थी। वहां पर खिलाड़ी बहुत जरूर लगाए, गेंद तक पहुंच चुके थे, लेकिन कैच नहीं कर पाए। इस तरह से जीवन दान मिलता हुआ सिंटू को। इसी बीच अगली गेंद
आइए सुभाष कुमार। तो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रही है जगमोहरा की। जगमोहरा टीम के कप्तान सुभाष कुमार, आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप कॉम बॉक्स से संपर्क कीजिए। सिंगल अभी कुछ नहीं मिलेगा। गेंदबाजी करने के लिए तैयार कार्तिक रोड एंड से सिंटू के लिए, और इस बार खेल दिया है स्ट्रेट ड्राइव, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। सीधा बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया था, कोई मौका नहीं। सिंटू के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का, वो भी गेंदबाज के सर के ऊपर से, बिल्कुल सटीक स्ट्रेट ड्राइव। जी, अगर जगमोहरा टीम को वापसी करना है तो सिंटू की एक अच्छी पारी खेलनी होगी। और यहाँ पर मौका हो सकता है गोटेन बोल्ड का, संभावना बनाया था कार्तिक ने, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए और इस तरह से एक और जीवनदान तो नहीं कहा जाएगा, अवसर बनाया था, लेकिन कैच जरूर हो सकता था अगर प्रयास करते कार्तिक तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुरक्षित सिंटू अपने क्रीज में, कार्तिक चले इस ओवर में अगली बार, और इस बार ड्राइव किया है मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन के लिए एक और छक्का। पटकी हुई गेंद अगर आप इस पिच पर करेंगे तो फिर समझ लीजिए खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटी गेंद और पटकी हुई गेंद यहां पर निश्चित रूप से खतरे से खाली नहीं होगा गेंदबाज। स्कोर कितना हुआ है सुभाष जी बताएंगे? 66 रन स्कोर हुआ है। खेल को कंटिन्यू रखें। पावर बैंक चार्ज करवा, पिन लगा कहीं अगर चार्ज करो, डाटा केबल लगा चार्ज कर। और प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी नगर के छत के ऊपर से जो बॉल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर, उस बॉल को भेजने का प्रयास करें ग्राउंड के अंदर। स्कोर 66 5 ओवर। एमसीसी के अगर कोई सदस्य उधर हैं तो आप बॉल को ग्राउंड में भेजने का प्रयास करें। एक अच्छा मैच चलता हुआ मेघोना के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में, और पहला मैच अगर इस प्रकार होगा तो समझ लीजिए अभी तो 15 मैच इसके बाद बाकी है, तो कहीं ना कहीं मजा आने वाला है इस स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 में। और पहले मैं कह चुका था सुभाष कि पिच जो है बिल्कुल सपाट बनाई गई है, बल्लेबाजों के लिए बनाई गई, बल्लेबाजों के हित के लिए यह पिच बनाया गया है। गेंदबाज तैयार होंगे और एक बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन नो मेंस लैंड में जाकर के गेंद गिरेगी। एक ही रन मिलेगा। गेंद भेजी जाए, जो गेंद अभी तक नहीं आई है ग्राउंड के अंदर, जो गेंद 6 रनों के लिए गया था प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी नगर के कंपाउंड में, उस गेंद को भेजने का प्रयास करेंगे। और अलोली टूर्नामेंट का न्यूज ये है कि 40 रन पर 3 विकेट बहादुरपुर का गिर चुका है। गेंदबाजी कर रही है मेघोना की टीम। 168 का टारगेट दिया है बहादुरपुर टीम को, तो अब तक चेंज करते हुए 43 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है बहादुरपुर की टीम। और इसी बीच काफी तेज गेंदबाज कीपर वहां पर बीट किए थे गौरव जी, और थर्ड में जो खिलाड़ी थे उनसे भी बीट हुई, लेकिन किसी तरह गेंद को रोका गया। सिंगल पूरा करेंगे। तेज गति के गेंदबाज है सोनू। और देर से हुए दर्शक को बता दूं कि भलास टीम के कप्तान गौरव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 290 रनों का टारगेट दिया है जगमोहरा टीम को, और अच्छी बल्लेबाजी कर रही है जगमोहरा की टीम। सिंटू जी कहिए सुभाष से मिल लेगा, सुभाष आए थे। बार बार हम बतबै सुधीर के नाम लेते रहो कि जेबे ले जाए छे
हाँ ठीक चेक कर बहुत देर से सिद्धू जी से अनुरोध है कि आप कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आ जाए। सुभाष जी आए हैं तो आप उनसे मिल लीजिए। और सुधीर जी से अनुरोध है कि आप कमेंट्री बॉक्स में नहीं, नीचे सुरक्षा व्यवस्था बनाए। ललके नाम नाम लल के वो बार बार लोग नाम ने तो हम आवाज नहीं सब बात है सिंटू जी आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारे साथी कमेंटेटर और एमसीसी के संयुक्त सचिव हैं, तुमसे अनुरोध है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। डबल जिम्मेदारी है सिंटू जी के पास। अभी चौका था, पूछिए था अभी चौका था ना 4 रन। और ये इससे पहले गेंद पर अभी बाउंड्री 4 रन आया था, तो इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है। गेंद राइट था अभी कितने रन हुआ? 72 73 5 ओवर समाप्ति। नीचे वाला गेंद अब सोनू भैया यहाँ फेंको। अब हम तो यहाँ रन का ढूंढ भाई तो समस्या बढ़ गई रहो अभी तनी देर पहले बैठे रहो। ए कुर्सी उधर से बच्चा वाला लेन तो बैठो। ए उधर है कुर्सी खाली करो। पावर प्ले खत्म हो गया तो यहाँ पर एक तनी वो रन का खाली वीडियो यहाँ 72 ओवर से 72 से शुरू कर दिया। लागे पावर प्ले खत्म हो गया ना? हाँ पावर प्ले खत्म। कलम ये होता 72 शुरू कर। और इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे दूर से हमारे फेसबुक पेज पर दूर के जितने भी दर्शक हैं इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। सुबोध यादव पूछ रहे कितना स्कोर हुआ है, नीरज जी बताएंगे कितना स्कोर हुआ है। 72 रन हुआ है 6 ओवर के बाद। तो इससे ज्यादा रन बनाने होंगे अगर इस बड़े टारगेट को चेज करना चाहते हैं। नौटी बर्जेस ब्लॉक के बारे में बोल दीजिएगा। और वर्जेश परवीन जी खेल रहे हैं, एमसीसी के अध्यक्ष परवीन जी कॉम बॉक्स में आएंगे। बॉलर क्या है? गेंदबाजी करने के लिए आए नए गेंदबाज माइकल आए गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पहले गेंद पर सिंगल मिलेगा। 2 विकेट गिरल छे ना। 1 विकेट। ए तबीरा सिंगल होला पहला विकेट का नुकसान हुआ है। डॉट और इसी बीच ये गेंद फिर से मिस जरूर हुआ। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू कुमार, जो कि स्कोरिंग में सहायता कर रहे हैं। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार माइकल। और इस बार खेल दिया गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर बर्जेश मौजूद है। और इस तरह से दूसरा विकेट का पतन होता हुआ सिंटू वापस जा चुके हैं पवेलियन। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, उसको खेलना चाह रहे थे, बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का प्रयास कर रहे थे। 10 बॉल में 20 रन। 290 रनों का टारगेट दिया गया है और उसका पीछा कर रही है जगमोहरा की टीम। मद्रास के द्वारा 290 रनों का टारगेट दिया गया है। और सुधीर से अनुरोध है कि आप बाउंड्री का जो लाइन है उसके करीब घूमे, ठीक है, बीच ग्राउंड में मत जाए। चलो अब बल्लेबाजी करने के लिए देखना होगा कौन से बल्लेबाज आते हैं। अमरजीत आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और उनके लिए जो बाउंड्री है वो थोड़ा छोटा है, मात्र 37 मीटर का है। तो आपके पास तो पूरा मौका है, जितना चाहिए उतना छक्का लगाइए। दाहिने बल्लेबाज की अपेक्षा लेफ्टी को थोड़ा यहाँ पर फायदा है, उनका लेग साइड थोड़ा छोटा है, लेकिन और सभी साइड और दाहिने बल्लेबाज के लिए भी फायदा है, क्योंकि वो अगर ऑफ साइड खेलते हैं तो उनके लिए भी ये छोटा है।
माइकल गेंदबाजी करेंगे, सामने होंगे अमरजीत जो कि गेंदबाजी में 5 छक्का खाए थे। सोनू ने इनको 5 छक्का लगाया था, लेकिन सोनू भी गेंदबाजी करने आएंगे। और इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से रोक कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद थी, देख रहे हैं किस तरह की पिच है, लेकिन गेंदबाजी में तो देख चुके हैं किस तरह की पिच है। सुधीर जी आपसे अनुरोध है कि बाउंड्री का जो लाइन है उस साइड से घूमिए, ठीक है, बीच ग्राउंड में नहीं। सुधीर जी आप बाउंड्री लाइन के पास रहिए, बीच में नहीं रहिए, खिलाड़ी को डिस्टर्ब होता है। आप बाउंड्री लाइन के बाहर से, जहां दर्शक है वहां से थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था बनाइए, वैसे ग्राउंड के अंदर मत कीजिए। और अच्छी गेंदबाजी माइकल के द्वारा, और एक जो टारगेट दिया गया है, वो जो टारगेट दिया गया बड़ा टारगेट है, तो उसको माइंड में रखते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। और जैसा ही गेंद बीट होता है तो प्रेशर जरूर बनता है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इस परेशानी, ये टारगेट एक बड़ा टारगेट भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 265 को चेज कर चुकी है जगमोहरा की टीम। और इसे भी खेल गया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए अमरजीत के द्वारा। जैसे ही देखा गेंद लेग साइड में आ रही है, घूम के खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 7वीं ओवर प्रगति पर है। खत्म हो 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और सोनू जी बताएंगे कितना रन प्रति ओवर चाहिए जो इस टारगेट को अगर चेज करना चाहेगी जगमोहरा की टीम। ठीक है, तब तक आप कैलकुलेट कीजिए और बताइए। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं सोनू, जो कि अच्छी बल्लेबाजी किए थे, 89 रनों की उपयोगी पारी खेले हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे। अब गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज गेंदबाज है, दो हाथ के तेज गेंदबाज, ओवर दी विकेट गेंदबाजी करेंगे रोड एंड से। सामने होंगे विकास। सोनू सबोरा क्या रन हुआ है 7वां ओवर खत्म होने पर? 78। और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद, लोअर फुल टॉस भी कहा जा सकता था, लेकिन बल्लेबाज सोच रहे थे कि ऑफ साइड में गेंद आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो गेंद को हवा में स्विंग करा रहे हैं गेंदबाज सोनू, जाकर पैड पर लगी गेंद। और हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा वाला पारी खेलिए। हाँ, तो ऐसा पारी तो खेलना ही होगा, तभी जाकर आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। फिलहाल गेंदबाजी करने के तैयार है। और इस बार क्लीन बॉल कर दिए, सीधा क्लीन बॉल, और इस तरह से तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। और अलौली टूर्नामेंट में बहादुरपुर 167 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है, और स्कोर है 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 55 रन बहादुरपुर का और 5 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है मेघोना की। विकास कितने रन बनाए? उम्मीद है 1 घंटे में अच्छा खबर आने वाला है। देखिए क्या होता है, क्रिकेट है, लेकिन यहाँ का क्या स्थिति है ये बताएंगे सुभाष जी। 17 रन 12 बॉल में 19 रन विकास। क्या सवाल था सिंधु जी? स्कोर जा पहुंचा है 78 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर। विकास जो कि अभी पवेलियन गए हैं, तो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसी तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी भी तेज गति से गेंद कर रहे हैं, बल्लेबाज को मौका ही नहीं दे रहे बाउंड्री लगाने का। और बल्लेबाजी भी इतनी तेज गति से की है कि 89 रन बना दिए कम ही गेंदों पर। तो अगर इसी तरह की गेंदबाजी करते तो निश्चित तौर पर मद्रास आसानी से सुपर 8 में पहुंच सकती है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अमरजीत और आशीष। और यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी करनी होगी और एक जो टारगेट दिया है उनके तरफ पहुंचना होगा। फिलहाल गेंदबाजी अच्छी होती है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार।
और फिर से अच्छी गेंद और वहां पर मिस फील्ड होता हुआ गेंद एवं लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बाय के रूप में आता हुआ, लेग बाय के रूप में। तो धीरे धीरे ही सही किसी तरह से रन तो जरूर आने चाहिए, तभी आप जो कि लक्ष्य मिला है 290 का उसके पास भी पहुंचेंगे। और 10 रन प्रति अगर ओवर बनाते हैं तो 200 के पास ही जा पाएंगे। 17 रन प्रति ओवर चाहिए, यानी कि हर ओवर में 17 रन बनाएंगे तब इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और फिलहाल जो रन रेट चल रहा है वो 14.5 का चल रहा है, तो थोड़ा बढ़ना होगा। और बढ़ गए, छक्का लगा दिया है यहाँ पर, काफी ऊंचा लंबा छक्का, स्कूल में भी पार कर दिया। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंबा छक्का है लेग साइड में अभी तक का। तो आशीष रॉय के द्वारा जबरदस्त बल्लेबाजी, सोनू समोरा जैसे गेंदबाज को लंबा छक्का लगा है। जितनी तेज गति से गेंद आएगी उतनी ही तेज गति से बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। और इस छक्के की सहायता से निश्चित तौर पर स्कोर में इजाफा हुआ है। स्कोर जब पहुंचा है 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वीं ओवर प्रगति पर है। और फिर से खेल दिया है लेकिन फील्डर मौजूद है और इस तरह से 4था विकेट का पतन होता हुआ। छक्का जरूर लगाए थे लेकिन अगली गेंद पर उनको वापस पवेलियन भी जाना होगा, प्रयास तो जरूर कर रहे हैं। राजा जिस समय बल्लेबाजी कर रहे थे पावर प्ले में, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये तो लक्ष्य लग रहा है आसान है, लेकिन उसके बाद गजब की वापसी करती हुई यहाँ पर भदास की टीम। स्वतंत्रता सेनानी क्रिकेट कप 2025 का पहला लीग मैच मुकाबला चलता हुआ भदास बनाम जगमोहरा के बीच। देर से आए दर्शक को बता दूं कि भदास की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 290 रनों का टारगेट दिया है जगमोहरा टीम को। 20 ओवर का यह गेम चल रहा है। अब नए बल्लेबाज मुन्ना आए और सामने होंगे सोनू सबोरा। और मुन्ना देखते किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं सोनू के सामने। सोनू जी इस ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं। तो अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है अगर भदास की टीम जीतती है तो ये मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ से अगर कोई बल्लेबाज जगमोहरा को मैच जिता देते हैं तो वो भी आज के मैच के हीरो होंगे। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करके वापस जा चुके हैं, अब नए गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 88 रन हुआ है। 4 विकेट के नुकसान पर। तो हमारे एक दर्शक लिख रहे थे कि अभिषेक शर्मा जैसी पारी खेलनी होगी अमरजीत जी को, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे, अन्यथा आपकी टीम बाहर हो सकती है। और दर्शक की अगर बात की जाए तो दर्शक के लिए पहले स्टेट साइड में गड्ढा था, उसको भर दिया गया है, तो पूरी जगह आपके लिए आराम से मैच का आनंद लीजिए। 11 का रन रेट चल रहा है और हमारे साथी स्कोरर सोनू बता रहे हैं कि 16 रन प्रति रन चाहिए, 16 रन प्रति ओवर संभव है। अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो कोई खासा नहीं है इस पिच पर। और लगा दिया ऊंचा लंबा छक्का, ये हॉस्पिटल को पार करके खेत में गए, तो काफी लंबा छक्का। हॉस्पिटल पर तो दर्शकों से अनुरोध है कि गेंद को थोड़ा खोज के ग्राउंड में भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर छत पर है तो जो कर्मचारी है हॉस्पिटल के, उनसे अनुरोध है कि आप छत पर से गेंद को फेंक दीजिएगा। और आज के मैच के अंपायर हैं हरिओम और नीतीश, लगभग दोनों के पास 100 मैचों का अनुभव है। पहली गेंद पर छक्का लगा है अमरजीत, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज काफी खतरनाक होते हैं।
और इस बार खेल दिया है गेंद, वहां पर मिसफील्ड हुआ है, पहले फील्डर से मिसफील्ड हुआ, लेकिन दूसरे फील्डर सोनू जी जो थे उनके द्वारा गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। और निश्चित तौर पर छक्का जब लगता है तो रन रेट थोड़ा घटता है, लेकिन जैसे ही बॉल बीट होते हैं बल्लेबाज जो रन रेट है वो बढ़ जाता है। लेकिन विकेट बचाते हुए अच्छा खेलना होगा। इसी बीच अच्छी गेंदबाजी, कटर गेंदबाजी, और एम्पायर का इशारा वाइड आ रहा है तो कोई नहीं, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में इजाफा। अच्छी वाकई अच्छी गेंदबाजी करने बचे जी, और सोनू जी के द्वारा अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। और कल टूर्नामेंट का दूसरा मैच होना जरूर था, लेकिन कल किसी कारण बस गैप दिया गया है गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार रिवर्स स्वीप खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये तो दाहिना बावां दोनों खेल रहे हैं, अच्छी बात है जगमोहरा के लिए, दोनों तरफ से रन बनाएंगे। और स्कोर जहां पहुंचा है 99, जबकि 9वां ओवर प्रगति पर है, 4 विकेट नुकसान हो चुका है। तो विकेट बचाते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अमरजीत और मुन्ना, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए ब्रजेश। इस बार ऑफिसम को छोड़ती हुए हेड का इशारा आ रहा है, अतिरिक्त रनों से बचना होगा। और इस तरह से 100 पूरा होता हुआ जगमोहरा टीम का, लेकिन यहाँ से भी 190 रन बनाने हैं, आसान नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो जरूर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। गेंदबाजी करने के लिए तैयार ब्रजेश, और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद जाकर पैड पर लगी, बल्लेबाज ने विकेट बचाने का प्रयास किया और बचाने में सफल रहे। अभी भी स्कोर रुका हुआ 100 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कितने गेंद हुए हैं? 4 गेंद हुए हैं। लेग एम्पायर और एम्पायर ध्यान देंगे। और इस बार फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल भर दिया। शॉट के खिलाड़ी जब तक दौड़कर इस गेंद को फील करेंगे, 1 रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और जिस तरह से ब्रजेश और सोनू सबोरा गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज गति में गेंदबाजी करते हैं, उस तरह की गेंदबाजी अभी तक और कोई गेंदबाजी नहीं कर पाए, और जगमोहरा की तरफ से उस तरह की गेंदबाजी नहीं हुई, अन्यथा इतना रन तो नहीं बनता। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 102 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 11 ओवर का खेल शेष रह गया। और हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाएं साइड एक साइकिल लगा हुआ था, तो किन्हीं बुजुर्ग का है, तो आपसे अनुरोध है कि जो भी ले गए हैं कृपया करके हम कमेंट्री बॉक्स के पास जमा कर दें साइकिल को, जो भी ले गए, अन्यथा आपको पकड़ा जाएगा। अगर बाद में पकड़ाते हैं जुर्माना किया जाएगा। अनोली टूर्नामेंट का अपडेट यह है, 8 ओवर 71 रन, 6 विकेट के नुकसान पर बहादुरपुर एमसीसी जो मेघोना है वो बॉलिंग कर रही है। सेमीफाइनल का मुकाबला वहां चल रहा है। इसी बीच ये गेंद बैट का बाहरी कोना जरूर लिया था, और अंपायर का इशारा 9 बॉल आ रहा है। अतिरिक्त रन तो मिलेगा ही 9 बॉल के रूप में, और फ्री हिट भी मिलेगा। बच्चों से अनुरोध है कि जो बाउंड्री लाइन बना हुआ है उसके बाहर रहे, बाउंड्री लाइन के बाहर रहे आप, और इस मैच का आनंद लें। और खिलाड़ियों से अनुरोध है कि अंपायर से डिस्कस नहीं करें, वो अगर देखें तभी 9 बॉल दिए हैं, इससे पहले तो आपको नहीं दिए हैं, तो आप अंपायर से डिस्कस ना करें। जो उनका डिसीजन है उनका सम्मान कीजिए और खेल को जारी रखिए। हरिओम जी और नीतीश जी खेल को जारी रखें, और गौरव जी से अनुरोध है कि आप एम्पायर के फैसले का सम्मान करें और खेल को जारी रखें।
वो जो बॉक्स बनाया गया उससे शायद बाहर था, इसके लिए 9 बॉल दिया गया। बॉलर क्या है, माइकल? हाँ और बॉलिंग करने के लिए माइकल आए हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। और एक हमारे दर्शक हैं सोशल मीडिया पर, प्रणव प्रिया, राजस्थान से एमसीसी के मैच का मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इस मैच का मजा लीजिए। और इसी बीच खेल दिया गया है, स्टेट ड्राइव गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, काफी आसान। और कौन दर्शक कैच लिए हैं उनके लिए इनाम है, नाम नोट करा लीजिए। सिद्धू जी बताएंगे इनाम है कि हट गया है। दर्शकों के लिए जो इनाम था बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लेने के लिए, ठीक है, पूछ रहे हैं कमेटी से, इनाम होगा तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही कैच पकड़ते रहिए बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार मुन्ना माइकल, गेंदबाजी और मुन्ना बैटिंग ले रहा है। और बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मुन्ना जी बैटिंग कर रहे हैं और माइकल जी बॉलिंग कर रहे हैं। मुन्ना के लिए माइकल, और इसी बीच खेल दिया गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है और जबरदस्त क्षेत्र रक्षक, एम्पायर देखने जाएंगे क्या है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैच आउट हो चुके हैं, क्योंकि बाउंड्री लाइन जो है वो दीवार में पूरा सटा हुआ है, तो इस तरह से विकेट का पतन होता हुआ थोड़ा और जोर लगाना चाहिए था मुन्ना जी को, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। और माइकल को विकेट मिलता हुआ और इस तरह से 5वां विकेट का पतन। सुनील कुमार सिंह ये भी मैच का आनंद ले रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, पूर्व में क्रिकेटर रह चुके हैं, 2-3 मैच खेले थे। मुन्ना कितना रन हुआ? 17 रन। मुन्ना 17। चोट लगने की वजह से एमसीसी से बाहर हो गए। फॉर्म 17। नया बल्लेबाज अमित, अब नए बल्लेबाज अमित आए, और अमित की अगर बात की जाए और सोशल मीडिया पर जो भी हमसे जुड़े हैं उनको बता दें कि कल का मैच नहीं है, कल गैप रखा गया है, तो आप इस बात को एक बार और सुन लें, कल लाइव नहीं रहेंगे, कल मैच नहीं है। अब मुन्ना अमित के लिए कुर्सी खाली कर दे, कुर्सी दे दो, कुर्सी उधर दे, कुर्सी दे दो। और अब हमारे बीच आ चुके हैं राम दुलार पटेल जी, जो कि एमसीसी के उपाध्यक्ष हैं सह भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के। और इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद, और साथ में हेमंत कुमार हिमांशु दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, तो आप रोज जो मैच हो रहा है उसका खबर छापते रहिए दैनिक भास्कर में। और इस मैच के प्रायोजक हैं डॉक्टर विनय कुमार, प्रभारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेघोना। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक साइंस स्टडी सेंटर मेघोना डॉक्टर संजीव कुमार। इसी बीच अगली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, थोड़ी से चूके बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर से मिसफील्ड, थर्ड मैन की दिशा में रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया। गेंद के प्रायोजक शारदा फार्म हाउस बचौता खगड़िया, प्रोपराइटर विभीषण कुमार, विजेता उप विजेता प्लस ड्रेस के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1। स्टेज के प्रायोजक संतोष पासवान, सिविल इंजीनियर। पेवेलियन एवं बाउंड्री शो के प्रायोजक सनराइज क्लासेज मेघोना, डायरेक्टर लोकेश कुमार। और ड्रिंक्स जिनके माध्यम से कराई जाती है दोनों टीम के खिलाड़ियों को, उनके प्रायोजक हैं ओमिका आरो पानी प्लांट मेघोना, डायरेक्टर अविनाश कुमार। और अलोली टूर्नामेंट का खबर यह है कि एमसीसी लगभग जीत के करीब है। 9 ओवर में 74 रन है बहादुरपुर का, और 7 विकेट का नुकसान हो चुका है, तो यहाँ से आसान तो होगा नहीं बहादुरपुर के लिए, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल होता है। इसी बीच ये गेंद इसे फाइन लेग में खेल दिया है, फील्डर सचिन के द्वारा दौड़ लगाकर गेंद को पकड़ा गया। 1 रन मिलेगा तब तक। और सिंटू जी बताएंगे
कि जो दर्शक कैच पकड़े थे उसको रुपया मिलेगा कि नहीं, दर्शक पूछ रहे हैं भाई। कहाँ पर है दर्शक? दर्शक को कमेंट्री बॉक्स में बुलाइए, क्योंकि जो भी दर्शक बंधु छक्के को कैच करेंगे उन्हें 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा, नियम है। और इसी बीच अगली गेंद ड्राइव करने का प्रयास किया, गेंद हवा में थी, कैच कर सकते थे खिलाड़ी, लेकिन अच्छा एफर्ट, लेकिन कैच हुआ नहीं। राम दुलार पटेल जो कि भावी प्रत्याशी हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 और एमसीसी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके तरफ से 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा जो भी दर्शक छक्के को कैच करेंगे। तो जो दर्शक कैच किया है सुभाष जी के पास कमेंट्री बॉक्स में अपना नाम जाकर के लिखवा दें और मैच के बाद उनको इनाम दिया जाएगा। गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, नो मैच लैंड में जाकर के गेंद गिरी। मौका एक बार फिर से गेंदबाज ने बनाया था, लेकिन एक और हमारे सोशल मीडिया पर रणधीर कुमार राय लिख रहे हैं एमसीसी के सभी सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े आयोजन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इस तरह से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 113 रन हुआ है, तो निश्चित तौर पर और बॉल की मांग की जा रही है, पुराना बॉल है। तो अब जो टारगेट दिया गया है वो आसान नहीं होगा, आसान लग नहीं रहा है। अगर कुछ देर पहले अच्छी बल्लेबाजी करते तो निश्चित तौर पर मौका था। अब यहाँ से कितना रन प्रति ओवर चाहिए सोनू जी बताएंगे। नाम भी करो यार, नाम बताओ, नाम कदे बताओ, नाम मनीष कुमार लिख दो। जो दर्शक कैच लिए थे उनका नाम है मनीष कुमार और वो कमेंट्री बॉक्स में है। तो मैच खत्म होने के बाद आप कमेंट्री बॉक्स आइएगा, आपको स्वसम्मानित पुरस्कार दिया जाएगा। साउंड ऑपरेटर महोदय पावर बैंक दीजिएगा उधर से। जी हाँ, जिस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हम आप लोगों के कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं, आरके टेंट हाउस, आरके टेंट एंड साउंड। जी हाँ, अच्छा साउंड इस बार है, जिनके प्रोप्राइटर हैं रोशन जी, और पूरे अब तक 15 संस्करण में इस बार सबसे अच्छा साउंड दिए हैं रोशन जी के लिए। रोशन जी इस बार थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा कि मेहनत किए हैं एमसीसी मेघोना के लिए। और इसी बीच अगले गेंद हमारी फायर 6 रनों के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, नाम बताएंगे सुभाष। अमरजीत है। कमेंट्री बॉक्स में राम दुलार पटेल जो कि भावी प्रत्याशी हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के, और दैनिक भास्कर के पत्रकार हेमंत कुमार हिमांशु भी अब इस मैच का आनंद ले रहे हैं, अपना बेशकीमती समय लेकर के आए हैं और एक अच्छा मैच हो भी रहा है। और संभवतः हेमंत कुमार हिमांशु जो कि जो इस मैच का क्या हाल होगा, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, किसको मैन ऑफ द मैच मिलेगा, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा, ये सारी जानकारी पत्र के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। दैनिक भास्कर अखबार में आप देख सकते हैं। फिलहाल गेंदबाज तैयार और बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित, अच्छी गेंदबाजी, सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। कहचो की एओ कमेंट करे छो, कहचो छक्का पर गाना किया न बजबै और इस बार फिर से एक बार डॉट गेंद आता हुआ अमित बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 ओवर के बाद स्कोर है 120 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अमित जी प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि जगमोहरा के लिए ठीक नहीं है। तो अगर अब बात किया जाए तो कितने रन प्रति ओवर चाहिए यहाँ से?
गेंदबाजी करने के लिए तैयार है ईशान, और इस बार घुमा कर खेल लिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, डग आउट एक ही और 6 रनों के लिए। और यहाँ से भी मौका जरूर है जगमोहरा के पास, यहाँ से पर ओवर 18 रन चाहिए, तो आपके पास मौका जरूर है। और 15 का करंट रन रेट चल रहा है, मतलब कि जो भी रन रेट चल रहा है वो 15 का चल रहा है और चाहिए 18 का। और इस बार क्लीन बॉल, सीधा क्लीन बॉल, लेग स्टंप में थोड़ा सा दिखाई दिया गेंदबाज और लेग स्टंप उड़ा दी, और इस तरह से 6ठा विकेट का पतन होता हुआ। और हमारे एक दर्शक पूछ रहे थे कि श्री राम खेल रहे हैं कि नहीं, खेल रहे हैं, वो बैटिंग करने के लिए आए हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, छक्के पर छक्के लगाते हैं, और आज जरूरी भी है उनको छक्के लगाने के लिए। ओवर स्कोर जा पहुंचा 126, ओवर हो चुका है 12 ओवर हो चुका है। ओ नहीं, बर्मा चल रहा है, माफ कीजिएगा, 12वें ओवर प्रगति पर है। 3 बॉल, इस ओवर में 3 गेंद हुए हैं, 3 गेंद शेष है, 4 गेंद हुआ है। अमित कितने रन बनाकर खेल रहे हैं? वो तो आउट हो गए, 9 रन, 9 रन बनाकर आउट हो चुका है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है शान, और इस बार उठा दिए हैं और आसान सा कैच, और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ आए और गए। तो अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट जो है तो लास्ट बैट्समैन भी अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो जिता देगा, क्योंकि ऐसा एमसीसी की तरफ से कल 2 मैचों में लोकेश ने किया है। लेकिन यह था कि टारगेट थोड़ा नजदीक था, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता अंतिम ओवर। अब शिवम आए बल्लेबाजी करने के लिए, लंबे करके बल्लेबाज है, और इस बार हल्के हाथों से रोक भर दिया, शॉट पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अमरजीत एक बगल से जरूर डटे हुए हैं और सोच रहे होंगे कि अंतिम तक रहेंगे तो लक्ष्य को आसान, जो लक्ष्य है उसको आसान जरूर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए शॉट खेलना होगा, और धीरे धीरे तो रिक्वायर्ड रन रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। अब 20 का हो गया, यानी यहाँ से 8 ओवर का खेल शेष रह गया और प्रति ओवर 20 रन चाहिए। कार्तिक आए गेंदबाजी करने के लिए। हाँ, इधर से भी अगर कोई बल्लेबाज 2-3 ओवर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह से 5 छक्के लगाए थे सोनू जी और 3-4 बाउंड्री एक ही ओवर में मार दिए थे ब्रजेश जी, तो इस तरह की अगर बल्लेबाज और इतना दूर मार दिया बल्लेबाज की गेंद अभी तक आया है नहीं। दूसरे गेंद से खेल को जारी रखें। जो भी दर्शक बंधु छक्के को अगर कैच में तब्दील करते हैं तो 50 रुपए का इनाम राम दुलार पटेल, जो कि एमसीसी के उपाध्यक्ष हैं, 1-2 एक्स्ट्रा गेंद रखें। एम्पायर से अनुरोध है कि 1-2 एक्स्ट्रा गेंद अपने पास रखें, क्योंकि अब जो गेम है वो अंतिम क्षणों में जा रहा है, तो आप गेंद को रखें। तो दर्शक बंधु, छक्का जब भी लगे, खास करके छोटे छोटे बच्चों के लिए अवसर है कि आप कैच कीजिए और 50 रुपए का इनाम जीतिए राम दुलार पटेल जी की तरफ से। दूसरा गेंद भेजा जाए। न्यू बॉल है, देखो नया न्यू बॉल। जूम करिए, जूम गेंद करिए। जो गया है बॉडी लाइन से बाहर, उसको एम्पायर तक पहुंचाने का प्रयास करें दर्शक बंधु। हाँ, दुखा जाए। और कमेटी के कोई मेंबर अगर उस ओर हैं तो आप गेंद पर ध्यान देंगे और गेंद एम्पायर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नया बॉल से और बॉबी देव ने एक शायरी भेजा है जगमोहरा टीम के लिए। शुमार चाहिए, बरकरार चाहिए, और जगमोहरा टीम को जीत के लिए रनों की बहार चाहिए। तो वो तो बल्लेबाज करेंगे रनों की बहार, तो देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल अमरजीत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं
और जब छक्का लगाते हैं तो ऐसा लगता है जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे, लेकिन लगातार इस तरह का छक्का लगाना होगा। रंजन मुखिया और लाइव में सहयोग कर रहे हैं रंजन मुखिया। मेरे मोबाइल को एकदम बढ़िया से पकड़े हुए, बढ़िया से दिखाइए। डैमेज है, फटा हुआ है। और साथ में अभिनी समन जी ये स्कोरिंग कर रहे हैं ग्रुप के माध्यम से। तो भी हमारे दूर के दर्शक हैं जो लाइव भी नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए ग्रुप के माध्यम से स्कोर अपडेट किया जा रहा है। और आज के इस मैच के प्रायोजक हैं डॉक्टर विनय कुमार, प्रभारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेघोना। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक साइंस स्टडी सेंटर मेघोना डायरेक्टर संजीव कुमार। गेंद के प्रायोजक शारदा फार्म हाउस बचौता खगड़िया, प्रोप्राइटर विभीषण जी। विजेता ट्रॉफी उपजेता ट्रॉफी ड्रेस के प्रायोजक राम दुलार पटेल, भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1। और इनके द्वारा अगर कोई भी दर्शक छक्के को कैच बनाते हैं, यानी जो गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है 6 रनों के लिए, अगर कोई भी दर्शक बंधु उसे कैच कर लेंगे तो 50 रुपए का इनाम भी है इनके तरफ से। राम दुलार पटेल जो कि भावी प्रत्याशी है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 SAMCC उपाध्यक्ष, इनके तरफ से। प्रायोजक संतोष पासवान सिविल इंजीनियर। बोलिए सिंधु भाई, गेंद थोड़ा ज्यादा रखिए, बार बार खो जाएगा तो खेल इस तरह से रुकेगा तो शाम जल्दी हो जाएगी। और गेंद पुरानी भेजी जाए बीच मैदान में। पुराना गेंद दोनों खो गया और दोनों पुराना गेंद खो चुका है, तो नए को पुराना किया जाए। किया जा रहा है प्रोसेस नीतीश जी खेल को जारी रखिए। फिलहाल जो भी मेंबर ग्राउंड के अंदर हैं, आपसे निवेदन है कि आप गेंद पर ध्यान रखेंगे। गेंद अगर बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है तो उस गेंद पर नजर रखेंगे। एक गेंद खो चुका है इस समय। और गोलू जी भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है और उसमें उनका नाम विराट कोहली है। 3-4 शतक लगाए MCC के लिए। और जहां एक भी रन नहीं मिलनी चाहिए वहां पर 4 रन मिलता हुआ इनाम के रूप में यहाँ पर जगमोहना टीम को। रन इतना है कि कुछ मिसफील्ड भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 रन प्रति ओवर आसान नहीं होता है चेज करने में। एक ओवर भी अगर सही से निकल गया तो आसान नहीं होता है बल्लेबाजों के लिए। यहाँ से मानसिक प्रेशर भी है बल्लेबाजों को। कितना स्कोर था सुभाष 16 ओवर में मेघोना टीम का 11 स्टार का? सबसे पहले तो बल्लेबाजी यहाँ पर किए थे और वहाँ पर एक कैच छूटा हुआ और रन आउट का भी संभावना था। दिलचस्प नजारा बीच ग्राउंड में। कितना स्कोर बनाया था कल 11 स्टार की? 11 स्टार ने 163 रन बनाया था। जवाब में टारगेट 164 था। 164 का टारगेट था। उसको चेज कर ली मेघोना की टीम ने 15 ओवर। बिल्कुल, धन्यवाद। और महाराष्ट्र के खिलाड़ी ब्रजेश जी का भी एक चैनल है, उसके माध्यम से भी 163 रन जो कल 11 स्टार की लाइव किया जा रहा है। उसमें कितना विकेट का नुकसान हुआ था सुभाष? मेघोना का 5 विकेट मात्र नुकसान हुआ था। 11 स्टार का कितना विकेट गिरा था? 8 विकेट गिरा था। 8 विकेट, ठीक है, धन्यवाद। और कल के खिलाड़ी का मतलब इतना खिलाड़ी डेब्यू किए थे पूछिए मत। एक साथ 7-8 खिलाड़ी डेब्यू किए थे MCC की ओर से और सभी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी किए थे। गेंदबाजी करने के लिए तैयार कार्तिक, और इस बार सीधा खेल दिया है स्टेट ड्राइव। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन और एक दर्शक और कैच लिए। एक कष्ट और कीजिए सुभाष, बोलिए।
कितने ओवर में एमसीसी 11 स्टार ने जीत दर्ज कर लिया था? कितना पॉइंट कितना ओवर में एग्जैक्ट बताएंगे? रेट बता दिया 11 स्टार तेरे ओवर। थोड़ा समय दीजिए, पिछला पेज उल्टाया जा रहा है। किसी भी चाहिए गेंद? जो दर्शक बंधु कैच ले रहे हैं छक्का को अपना नाम लिखवा देंगे जाकर के कमेंट्री बॉक्स में। आपको 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एमसीसी के उपाध्यक्ष राम दुलार पटेल साहब, भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के द्वारा 14 ओवर 4 गेंद 14 ओवर 4 गेंद में उस लक्ष्य को हासिल किया था एमसीसी ने। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जानकारी देने के लिए। स्कोर जहाँ पहुंचा 143 रन। ओवर बताएंगे। 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से कितना रन प्रति ओवर जाएगी एक बार और बता दें। नीरज जी बताएंगे विकेट कितना विकेट का नुकसान हुआ है जगमोहरा टीम का? 7 विकेट का नुकसान हुआ है। यहाँ से 3 विकेट शेष है गेंदबाजी करने के लिए सोनू। उसे खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहला टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, क्रिकेटिंग शॉट कहा जाएगा इसे। मिड ऑफ में खेल दिया था, शॉट के फील्डर के सर के ऊपर से। गेंदबाजी करने के लिए ध्यान सोनू, तो फिर से खेल जाएगा, जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब। वहां पर फील्डर मौजूद और वहां पर थ्रो किया गया है। और जब तक कि गेंद को फिर से फील्ड किया जाता है 1 और रन तो 2 रन मिलेंगे। तो टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 149 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि 14वें ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार सोनू रोड एंड से। अमरजीत के लिए अब तक डटे हुए हैं। काफी बेहतरीन शॉट, जैसे ही देखा बॉल बाहर की ओर जा रही है उसके हल्के हाथों से साला बन दिया। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं अमरजीत जी, लेकिन साथ देना होगा बाकी के बल्लेबाजों को, तभी आप इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और नीरज जी बताएंगे सोनू जी अपना स्पेल का कौन सा ओवर डाल रहे हैं? तीसरा ओवर डाल रहे हैं। चौथा और इसे खेल दिया है, काफी ऊंचा लंबा शॉट रोड के पार, गेंद गई 6 रनों के लिए। और आहर का खेत है उसमें चला गया है। नवीन कुमार क्या लिया है, सिंधु जी के पड़ोसी हैं, तो इनके लिए तो आप जरूर 51 रुपया रखिएगा। नवीन उर्फ सुल्तान, और नवीन उर्फ सुल्तान इनका नाम है। तो ये कैच लिए थे इससे पहले जो छक्का लगाए थे। वो गेंद हरा है 45 पर अमरजीत बैट्समैन। भाई दर्शक तो इतना है, गेंद तो तुरंत ही मिल जाना चाहिए। और छोटे बच्चे जितने हैं कमेंट्री बॉक्स में आप नीचे जाइए, मैच का आनंद लीजिए। नीचे जाइए आप लोग। बॉल में 45 रन अमरजीत 13 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो इसी तरह के एक बल्लेबाज और खेल जाते तो निश्चित तौर पर जो लक्ष्य था वो जगमोहरा टीम के लिए आसान होता। तब तक गेंद को खोजा जा रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। दर्शक से अनुरोध है कि आप खोज के जल्दी दे दें, तब ना आप मैच देखिएगा, जल्दी दे दीजिए। पूरा किए गाड़ी पर जो खड़पड़ विकास लड़का गाड़ी है सुभाष भैया। हाँ, तो यहाँ पर बहुत दूर दूर के दर्शक आए हुए देखने के लिए। हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि मधेपुरा से भी दर्शक आए हैं, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैच का आनंद लीजिए। विकास जी नाम है उनका। तो कहना चाहिए तो दर्शक से ही आयोजन
दर्शक कितना प्यार देते हैं, इसीलिए इस टूर्नामेंट को हम लोग सफल कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। एम्पायर जी नीचे कमेंट्री बॉक्स के नीचे संपर्क करिए नया गेंद के लिए सिंटू जी के पास। और किसी दर्शक के पास जो सुबह में प्रैक्टिस करते हैं उसके पास अगर गेंद है तो आप दीजिए, आपको खेल के बाद दूसरा गेंद दिया जाएगा। निखिल और जो भी है जिसके पास भी गेंद है, अगर आपके पास पुराना वाला गेंद है तो आप दीजिए। और जो बॉल ढूंढ के लाएगा उसको भी 10 रुपया दिया जाएगा। आप बॉल ढूंढ के लाइए जल्दी से, तो आपको 10 रुपया दिया जाएगा। जो कमेंट्री बॉक्स में बच्चा है वो जाओ गेंद ढूंढो, 10 रुपया मिलेगा, जल्दी जाओ। गाड़ी छती कर देते महाराज। जो खोल के लाएगा उसको मिलेगा, ठीक है जल्दी। जाएंगे तो 10 रुपया मिल जाएंगे छत पर वाला जाए, छत पर वाला ले ले। कुछ नहीं करे अभी कोई कुछ नहीं करे। वेरी गुड सुभाष जी लाइव के लिए नीतीश कुमार गेंद मिल चुका है, जल्दी फेंकिए पिच ग्राउंड में। नाम बोलिए नाम। और जो दर्शक खोजे हैं वो आ जाए कमेंट्री बॉक्स में, 10 रुपया इनाम दिया जाएगा। खेल को पुनः स्टार्ट किया जाए। हरिओम और नीतीश, बल्लेबाज को एक बार गेंद दिखा दिया जाए। अमरजीत जी जो कि अच्छी गेंद, अरे भाई एक ही बच्चा को मिलेगा, सब का दो होगा। अब लेग साइड में रहो, लेग साइड में। सिंटू जी से संपर्क करना, जो गेंद खोज के लाया है वो नीचे है सिंटू जी। सोनू जी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और अब तक 4 गेंद फेंके हैं और अच्छी गेंदबाजी किए हुए हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार और फिर से अच्छी गेंदबाजी खेल दिया है। फाइनल में खिलाड़ी मौजूद और वहां पर डायरेक्ट थ्रो अगर होता तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था। एक और इनाम आया है, अगर यहाँ से हैट्रिक छक्का कोई भी बल्लेबाज लगाते हैं, एक हैट्रिक छक्का तो पिछले इनिंग्स में जीता था, संभवतः कौन बल्लेबाज जीता था नाम याद नहीं है, सोनू जी, जो कि सोनू जी जीते थे 200 रुपए का इनाम। एक और इनाम है, अगर यहाँ से हैट्रिक छक्का कोई भी बल्लेबाज लगाते हैं तो 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कुंदन इलेक्ट्रॉनिक जिनके प्रोपराइटर है कुंदन कुमार, उनके तरफ से 151 रुपए का इनाम है। और जो भी दर्शक बंधु छक्के को कैच में तब्दील करेंगे उन्हें 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एमसीसी के उपाध्यक्ष सह भावी जिला परिषद प्रत्याशी राम दुलार पटेल जी के द्वारा 50 रुपए का इनाम है एक छक्के को कैच लेने वाले दर्शक को। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बताएंगे कितने ओवर का खेल हो चुका है। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर जा पहुंचा है 160 रन। अब यहाँ से मात्र 6 ओवर का खेल शेष रह गया है। बचे हुए 6 ओवरों में कितने रनों की दरकार है? 130 रन। तो भाई गुना भाग कर लीजिए कितना रन चाहिए पर ओवर। और अमरजीत जी जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 21 रन पर ओवर चाहिए। पिछले ओवर में 20 था, 21 हो गया और खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है और बल्लेबाज ने सिंगल लेने का भी प्रयास नहीं किया। वो समझ रहे हैं कि कोई बल्लेबाज साथ नहीं दे रहे हैं। अब अकेले अपने कंधे पर पूरी तरह से जिम्मेवारी लेते हुए यहाँ पर अमरजीत और वहां पर खेल गया ऊंचा लंबा गगनचुंबी हॉस्पिटल के रोड के साइड में 6 रनों के लिए। और इस छक्के की मदद से अमरजीत का 50 पूरा होता हुआ। अमरजीत भाई एक ही बार में 2 छक्का मारे, इतना लंबा मारते हैं। तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर एहसान गेंदबाजी कर रहे हैं।
जब बल्लेबाजी करने आए थे तो अच्छी बल्लेबाजी किए थे और वहां पर निश्चित तौर पर फिर से छक्का लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज अमरजीत। कितने गेंदों का सामना करते हुए कितना रन बनाया अमरजीत, बताएंगे नीरज? अंतिम दूसरी इनिंग के अंतिम क्षणों में गेम चलती हुई और फिर से छक्का लगाने का प्रयास, एक और डॉट गेंद आता हुआ और बल्लेबाज अमरजीत भी सोच रहे हैं हमें को सब कुछ करना है, तो स्ट्राइक अपने पास लिए हुए हैं और बाउंड्री लगाने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही गेंद डॉट होता है तो स्कोर का जो दबाव है वो बढ़ रहा है और इस बार खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और जब टारगेट बड़ा हो तो निश्चित तौर पर एक मानसिक प्रेशर भी रहता है बल्लेबाज के ऊपर। और इस ओवर में अंतिम बार और अलोली टूर्नामेंट में एमसीसी बेगोना के बोलो ने की बोले रहो हेलो। और इसी बीच और अलोली टूर्नामेंट का खबर मैं आप तमाम दर्शक को देना चाहूँगा। वहाँ एमसीसी की टीम खेल रही है और अंतिम तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए ब्रजेश यहाँ पर और ऊंचा लंबा उठा दिया है और वहाँ पर एमसीसी के अध्यक्ष मौजूद है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, परवीन जी के द्वारा क्या दिया जा रहा था, लेकिन गेंद काफी ऊंचा था, छत के ऊपर कैच लेना आसान नहीं होता है और इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 179 रन। 7 विकेट के नुकसान पर भरसक प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर अमरजीत जी। कितने रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं? गेंदबाजी करने के लिए तैयार ब्रजेश, फिर से खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक और दर्शक ने कैच लिया है और खुशी में झूम उठे हुए। पहले बॉल फेंकिए, बॉल फेंकिए, बॉल फेंक करके अपना नाम लिखा दो कमेंट्री बॉक्स में आकर के। जिस दर्शक कैच लिया, जो भी दर्शक बंधु अपना नाम लिखा दीजिए। 50 रुपए का इनाम मिलेगा आपको। राम दुलार पटेल जो कि एमसीसी के उपाध्यक्ष हैं सब। और मेघोना जो है अलोली टूर्नामेंट में जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। एक जोरदार तालियां दें एमसीसी मेघोना के लिए। मेघोना की टीम अलोली टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच चुकी है। चीफ प्रतिद्वंदी बहादुरपुर को हराया। गेंद पर नजर रखा जाए और देखने वाली बात यह होगी कि कल जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा उसमें बड़े घाट और सनोखर में से किस टीम की जीत होती है, उसका मुकाबला होगा सामना मेघोना से फाइनल में। और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड का इशारा आ रहा है तो लाइन लेंथ को वापस पाना होगा ब्रजेश को यहाँ पर। इकसठ रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अमरजीत। मौका है शतक लगाने का। 19 बॉलों में 61 रन। तो भैया ये रहेंगे तो कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, मतलब वो संभव को भी संभव कर सकते हैं, क्योंकि 19 गेंद का सामना करते हुए
61 रन बनाए हैं और इस बार लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद फिर से वाइड। स्कोर जा पहुंचा है 187 रन। सात छक्का और 3 चौका लगाकर बैटिंग कर रहे हैं अमरजीत। 187 रन स्कोर हो चुका है 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि सोलहवां ओवर प्रगति पर है। इसी बीच खेल दिया है, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं और रोक नहीं पाएंगे गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और प्रदेश सोच रहे हैं कि ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी किया जाए, लेग में जैसे ही देते हैं तो ऊंचा लंबा छक्का लगा देते हैं अमरजीत और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 191 रन 7 विकेट के नुकसान पर। कौन आवे छा? और यहां से जीत के लिए 99 रनों की दरकार, गेंदबाजी करने के लिए तैयार और फिर से खेल लिया, फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ। कितने रनों की आवश्यकता है यहाँ जगमोहरा टीम को जीतने के लिए, बताएंगे सुभाष। अब बचे हुए 24 गेंद यानी कि 4 ओवर बचे हुए हैं यहाँ से और 4 ओवर में जीतने के लिए 95 रनों की जरूरत। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। टोटल स्कोर हो चुका है 195 रन 7 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद। देर से आए हुए दर्शक को बता दूं कि आज का जो मैच चल रहा है वो जगमोहरा बनाम भदास के बीच खेला जा रहा है। भदास टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 289 रन बनाई और जगमोहरा टीम को 290 रन बनाने हैं जीत के लिए और उसका पीछा करती हुई अब तक स्कोर है 195 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि 17वीं ओवर अब प्रगति पर है यानी कि 24 के अंदर 95 रनों की जरूरत है। और ये जिस तरह की पिच है वहाँ ये रन भी ज्यादा कहा नहीं जाएगा, लेकिन अब जो है पर ओवर कितना रन चाहिए? और वहां पर डॉट करते हुए ये बल्लेबाज और शिवम को सोचना चाहिए कि अमरजीत को स्ट्राइक दिया जाए, क्योंकि यही अगर पार लगा पाएंगे तो वही पार लगा पाएंगे। जी सुभाष, अगर अमरजीत चाहेंगे तो निश्चित कुछ भी हो सकता है। अमरजीत को चाहिए कि स्ट्राइक अपने पास यहां से रखें, जितने ज्यादा देर तक स्ट्राइक उनके पास रहेगा उतना चांस रहेगा जगमोहरा के लिए। फिलहाल स्ट्राइक पर आते हुए अब यहां से 22 गेंद बचे हैं, 94 रनों की जरूरत। उल्टी गिनती शुरू। 22 गेंदों में कम से कम अगर जीतना है जगमोहरा की टीम को 13-14 छक्का लगाना होगा। पंद्रह छक्का तो अभी से चाहिए, यानी कि 22 गेंद है तो 15 छक्का चाहिए और उसके बाद सिंगल लीजिए तो आप जीत जाइए। नहीं, 12 को भी अगर लगाएंगे एक आध को चौका आएगा बीच में। हाँ वो भी ठीक है। फिलहाल हम और आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं और काम तो वहाँ करना होगा। वहाँ पर ड्राइव लगाकर कैच करने का प्रयास किया जा रहा था प्रदेश के द्वारा, लेकिन अच्छा प्रयास कहा जाएगा। गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने नहीं दिए, गेंद को रोक लिए और जैसे ही बल्लेबाज गेंद बीट करते हैं तो रन रेट जो है वो बढ़ जाता है। फिलहाल अमरजीत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अंतिम क्षणों तक बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अब तक कितने दर्शक कैच लिए हैं और फिर से वहां पर मौका बनाया था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। कैच हो सकता था लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन कैच ड्रॉप होकर के बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। अमरजीत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कहां तक सफल हो पाते हैं। और इस चौके की मदद से जगमोहरा टीम का 200 रन पूरा होता होगा। कितने रन बना खेल रहा है और यहाँ से 90 रनों की जरूरत और लगा दिए हैं ऊंचा लंबा छक्का। गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, नीचे दर्शक मौजूद थे लेकिन गेंद दीवार में जाकर टकराई और छक्का जैसे ही लगाते हैं
तो जगमोहरा टीम के खेमे में एक उल्लास होता है कि क्या इस जो टारगेट है इसको चेज कर पाएंगे, और जब तक अमरजीत रहेंगे तो उम्मीद तो जरूर है जगमोहरा टीम के लिए। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार माइकल, स्कोर जा पहुंचा है 206 रन, और फिर से खेल दिया है 2 फील्डरों के बीच से गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के करीब, और एक और चौका निकलता हुआ। अब भैया यहाँ से चाहिए 18 गेंद में 80 रन, 210 हो चुका है। और यहाँ से अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं बल्लेबाज अमरजीत तो 151 रुपए का इनाम दिया जाएगा चंदन इलेक्ट्रॉनिक, जिनके प्रोपराइटर हैं कुंदन कुमार, उनके द्वारा। पर ओवर यहाँ से 4 छक्का तो चाहिए, 1 ओवर में 4 छक्के, 1 ओवर में 4 छक्के कम से कम, तभी आप जो टारगेट है उसको हासिल कर पाएंगे। और बल्लेबाज अमरजीत नॉन स्ट्राइक एंड पर कितने रन बना करके खेल रहे हैं अमरजीत, बताएंगे सुभाष जी? वो हमारे नीरज जी जोड़ रहे हैं स्कोरर जी, उसके बाद आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी सभी दर्शकों का ध्यान है कि क्या अमरजीत जी इस जो टारगेट है उसके आसपास भी पहुंच पाते हैं। एक चीज समझ जाओ, हम जब बोल रहे थे कि पिच बल्लेबाजों के लिए है, और देखिए मेरा अनुमान कितना सटीक जा रहा है कि दोनों पारी में 200 का आंकड़ा पार कर गई है दोनों टीम। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एकदम बल्लेबाजों के लिए पिच इस बार बनाया गया, और इस बार प्रत्येक मैच हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर 20 ओवर का मैच होगा तो 200 का आंकड़ा जरूर पार करेगी टीम। और हमारी फायर तो किया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है, कैच कर लिए जाएंगे, विकेट यहाँ पर मिलता हुआ। अब मुश्किल में जगमोहरा की टीम कम से कम स्ट्राइक तो जरूर देना चाहिए था, और अब यहाँ से आसान नहीं होगा जगमोहरा के लिए। वहीं पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई भदास की टीम, एकदम भदास टीम के कप्तान पूरा कूल हो चुके हैं, उनको मतलब एहसास हो चुका है कि हम इस मैच को जीत रहे हैं। और इस बार क्लीन बॉल भाई, लगातार 2 गेंद पे 2 विकेट, और इस तरह से 9वां विकेट का पतन होता हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि अमरजीत जी नॉन स्ट्राइक एंड पर ही रह जाए और इधर चिड़िया खेत चुग जाए। क्या सुभाष जी? 69 पर अमरजीत खेल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, और हैट्रिक पर मुद्रा में जरूर होंगे, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा रहा है अब तक उनका, अमरजीत कुमार का। लेकिन चाहिए स्ट्राइक, कोई भी बल्लेबाज अभी भी अगर स्ट्राइक देंगे तो कुछ उम्मीद, जो 1% भी 2% भी जो उम्मीद है जगमोहरा का, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का गेम है, तो वापसी किया जा सकता है, लेकिन स्ट्राइक देना होगा अमरजीत को। और हमारे मैच के प्रायोजक हमारे साथी स्कोरर सोनू बता रहे हैं 26 गेंद में 79 रन बनाकर खेल रहे हैं अमरजीत। तो भैया इनको अगर ज्यादा स्ट्राइक मिलता है, गेंदों में 79 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमरजीत। हाँ ऐसा ही है। एक जोरदार ताली हो जाए अमरजीत के लिए, 1 मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन निश्चित रूप से एक सुंदर बल्लेबाजी का। और हैट्रिक पर होंगे बर्जेस, और हैट्रिक को तो बचा लिए, ये इनाम तो जरूर था हैट्रिक पर, और बर्जेस कोशिश भी कर रहे थे कि हैट्रिक विकेट लिया जाए, लेकिन बल्लेबाज वहां रोकने में सफल हुए। और इस तरह से एक और सूचना मैं दे देना चाहूंगा, अलौली में मेघोनाट 4थी बार फाइनल में जा रही है। इससे पहले 3 बार जा चुकी है और फाइनल जीत चुकी है। और इसी बीच खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। प्रयास करते हुए यहाँ पर लास्ट के बल्लेबाज अविनाश। क्या सुभाष आज अमरजीत इस ग्राउंड का पहला शतकवीर होंगे? 21 रन दूर है अपने शतक से। अगर स्ट्राइक उनको मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि प्रयास जरूर करेंगे शतक लगाने का। दर्शक से अनुरोध है, जो हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे दर्शक हैं बच्चे, वो बाउंड्री लाइन के बाहर रहे, नेट तो है ना आपको। और इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद, और
अगर अमरजीत के पास स्ट्राइक आता है तो निश्चित तौर पर बचे हुए 12 गेंदों में कोशिश तो वो जरूर करना चाहेंगे कि अपना शतक पूरा किया जाए। और जो एमसीसी के वॉलंटियर हैं, जो भी सदस्य, उनसे अनुरोध है कि आप स्टेट साइड, ये कमेंट्री बॉक्स एंड साइड थर्ड मैन की तरफ जो बच्चे दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसको पीछे कीजिए। बदमाशी मत करो तुम लोग। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इसे हल्के हाथों से रोक भर दिया। ओवर की समाप्ति, और इस तरह से 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर क्या पहुंचा है? 214 रन। अब यहां से बचे हुए 12 गेंद में अब यहां से बचे 12 गेंद में हेलो, और इसे भी खेल दिया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन। दर्शक बंधु, खास करके छोटे छोटे बच्चे, आप लोग परेशान मत होइए। कौन क्या चीज लगा है, बाउंड्री आया है या फिर 6 रनों के लिए। हेलो दर्शक बंधु, आप लोग अभी शांत रहिए, ग्राउंड में मत जाइए। और एमसीसी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि आप थोड़ा फील्ड में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। अमित जी से अनुरोध है कि इसी साइड में रहें। और फिर से खेल दिया है, फील्डर दौड़ लगाएगा, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। दर्शक छक्का आता हुआ यहाँ पर अमरजीत के बल्ले से। चाहे मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन इस बल्लेबाज के नाम पर एकदम जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है। आर्मी की तरह बल्लेबाजी किया इस बल्लेबाज ने। निश्चित रूप से अगर कोई बल्लेबाज इनका साथ देता तो आज इस परिस्थिति में नहीं होती जगमोरा की टीम। शतक से 9 रन दूर, और अपने शतक से 9 रन दूर। कितने रन? 9 रन दूर है शतक से। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज पहले शतक भी बनेंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर अमरजीत के द्वारा। हालांकि मैच और भैया पकड़ से काफी दूर है, इनको पहले उतारना चाहिए था अमरजीत को। पहले मौका मिलता अमरजीत को। अरे भाई सुनो तो, ये परिस्थिति नहीं होती जगमोरा टीम की। हैट्रिक छक्का भी लग चुका है, थोड़ा इधर भी ध्यान देखें। हैट्रिक छक्का पर जो इनाम है वो अब अमरजीत की भी पा चुके हैं, क्योंकि हैट्रिक छक्का लगा चुके हैं। और इस तरह से हैट्रिक छक्का पर जो इनाम था कुंडल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, वो इनाम प्राप्त करते हैं। इसी बीच एक बार फिर से ड्राइव किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील कर लिया गया है, लेकिन रन सिंगल्स नहीं दौड़ेंगे। तो हैट्रिक छक्का पर 151 रुपए का इनाम जीतते हुए यहाँ पर अमरजीत कुमार, जो कि कुंदन इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से दिया गया था, जिनके प्रोप्राइटर है कुंदन कुमार। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप ग्राउंड के अंदर रहें। अभी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। और छक्का, फिर से करारा प्रहार, और एक और छक्का, और शतक भी पूरा होता हुआ। चाहे मैच का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन पहला शतक आता हुआ नजारा में इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में अमरजीत कुमार के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। जितनी तारीफ किया जाए उतना कम होगा। एक बार ताली बजा दीजिए। 29 गेंदों में मात्र शतक पूरा किए हैं, और हल्के हाथों से खेल दिया है। सिंगल पूरा करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। इस ओवर में 4 छक्के और 1 सिंगल लगाए हैं। 29 बॉल में अपना शतक जमा है। अमरजीत कुमार, अमित डीजे वाले, आप जहां कहीं भी हैं, और यहाँ से अब 50 रनों की जरूरत है। 6 गेंद में 50 रन लीजिए। मान लीजिएगा 51 रनों की जरूरत है। एक बार फिर से 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या सुभाष, अगर इस बल्लेबाज को शुरुआत में मौका मिलता
तो आज ये दशा नहीं होती जगमोहरा टीम की। देखिए ऐसी बात नहीं है, तो रोज से ऐसी बात नहीं है, उनको मौका जरूर मिलता। साथ के जो बल्लेबाज हैं वो उनका साथ नहीं दे पाए। अगर बात की जाए भदास की टीम से तो उधर के कप्तान गौरव जी भी आए तो रन बनाए, बरदेश भी आए तो रन बनाए, जो भी बल्लेबाज थे रन बनाए थे। लेकिन यहाँ पर ये अकेला शतक लगा चुके हैं तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अकेला ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। और फिर से छक्का लगा है और फिर से हैट्रिक पर। एक कहावत है सुभाष जी, अकेले चना भार नहीं फूटता, लेकिन ये तो अमरजीत आज अकेले काफी है। 250 होता जबरदस्त बल्लेबाजी और उसके नीचे प्लेयर मौजूद है, देख रहे हैं क्या? जी हाँ, क्रॉस होता हुआ पवेलियन जा रहे थे अमरजीत, लेकिन और 250 भी पूरा हो चुका है जगमोहरा टीम का। हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हैट्रिक लगा नहीं पाए। और बताएंगे अब अमरजीत कितने पे खेल रहे हैं। एक हैट्रिक इससे पहले आ चुका है और चंदन इलेक्ट्रॉनिक जिनके प्रोपराइटर 116 रनों पर उनके तरफ से 151 रुपए का इनाम दिया जाएगा इनको। 116 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 31 गेंदों का सामना करते हुए। भैया गेंदबाजों को किस तरह से खबर ली है? 31 गेंदों में 31 गेंदों में अब 32 हो गया है। जिस तरह से सोनू जी ने बल्लेबाजी किया, बल्लेबाज तो इंटरनेशनल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 31 गेंद में 116 रन। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिए, चाहे परिणाम जो भी हो। जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी किया है यार, गजब की बल्लेबाजी अमरजीत के द्वारा। एक और छक्का। जितनी तारीफ किया जाए इस बल्लेबाज का उतना कम होगा, लेकिन आज जगमोहरा टीम के सुभाष कुमार कप्तान सोच रहे होंगे कि काश अगर नन स्ट्राइक एंड में जो दूसरे एंड के बल्लेबाज थे, अगर इस ओवर में लास्ट गेंद क्या अंतिम गेंद लेकर 13 छक्का लगाए हैं अमरजीत जी। तो 13 छक्का 72 तो ऐसे ही। और 78 भदास की टीम सुपर 8 में प्रवेश करती है। और इस तरह से भदास की टीम इस मैच को जीत चुकी है। मैच का परिणाम कुछ भी हुआ, गेंद और विकेट अंपायर महोदय गेंद और विकेट लेकर के कलेक्ट करके। छोटका सबसे अनुरोध है, छोटका बच्चा से अनुरोध है कि विकेट लेकर कमेंट्री बॉक्स में आ जाओ, ठीक है? जो भी गेंद लिया लेकर जाओ। गेंद लेकर के अंपायर महोदय गेंद और विकेट